भाई को बांटो, भाई को काटो। ये राजनीति हम होने नहीं देंगे। हम लोग वो राजनीति का बीज डालेंगे आपके सीने में, जिस राजनीति से आपका और आपके बच्चों को फायदा मिले। किसी दूसरे को नीचे के दिखाने से आज तक कोई आदमी बड़ा नहीं हुआ। लेकिन हां, मैं ये पूछना चाहता हूं कि आज पीलीभीत में कितने छोटे व्यापारी हैं जिनको कोविड के बाद और नोटबंदी के बाद लोन उठाने पड़े। कितने किसानों को लोन उठाने पड़े। मैं आपको एक बात बताता हूं देश में, क्या आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में अगर 100 रुपए लोन लिए जाते हैं बैंकों से तो उसमें 90% पैसा केवल उद्योगपतियों को जाता है। 99% लोगों को मात्र 9-9.5% लोन मिलते हैं, और वो तब मिलते हैं जब वो उस लोन के अधिकारियों के सामने एक लक्ष्मी दर्शन पेश करते हैं, नहीं तो वो प्रक्रिया इतनी मुश्किल कर देते हैं। यहां कितने लोग जो कुछ छोटा मोटा धंधा करना चाह रहे थे वो टूट गए, उनके घर पे कुड़की लग गई क्योंकि वो अपने लोन समय पे नहीं दे पाए, क्योंकि वो आर्थिक रूप से कमजोर हो चुके थे। मैं पूछना चाहता हूं, जो उद्योगपतियों ने 5-5, 4-4 लाख करोड़ के लोन लिए हैं और जो देश छोड़ के भाग गए हैं, उनको गर्दन से पकड़ के कब हम लोग खींचेंगे? उस पे क्या कोई बोलेगा कि नहीं बोलेगा? क्या मैं सही कह रहा हूं कि मैं गलत कह रहा हूं? ये पैसे जो बैंक में हैं सरकारी, ये आपके बच्चों और हमारे बच्चों के पैसे हैं, ये किसी के पिताजी के पैसे नहीं हैं। अगर आप लोग नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? कौन बोलेगा इस बात को कि आज भी बिना रिश्वत के कोई अधिकारी काम करने के लिए तैयार नहीं है? गांव का आदमी झूठे केस अपने ऊपर पाता है, हाथ जोड़ के अपने ही देश में एक भिखारी के तरह अधिकारी के सामने हाथ जोड़ता है कि मुझे भैया दादा बचा लो। क्या मैं सही कहता हूं, मैं गलत कहता हूं? और वो अधिकारी का एक दलाल होता है, वो उसको कहता है भैया शाम को आ जाना, तुम्हारी संपूर्ण रक्षा होगी। क्यों? जो काम अंग्रेजों का हो रहा था, हमको नीचे बिठाने का जानवर की तरह, कब तक ये काम चलता रहेगा? वरुण गांधी कहता है नेता वो होना चाहिए जो गरीब जनता को अपने कंधे पे श्रवण कुमार की तरह उठा के चले, ना कि अपने जूते पर बिठाए। पुलिस की मैं बात ही नहीं करना चाहता, लेकिन सच्चाई की बात यह है कि पुलिस का इतना गहरा आतंक है हमारे देश में एक गरीब लोगों के ऊपर कि कोई न्याय की उम्मीद से हम लोग 100 साल दूर हैं इस चक्कर। कब आएगा वो समय जहां एक आम इंसान का बच्चा बड़ा सपना देख पाएगा, जहां एक आम इंसान का बच्चा ये कह पाएगा अपनी मां से कि मम्मी मैं बड़े होके प्रधानमंत्री बनूंगा, मैं बड़े होके सुप्रीम कोर्ट का जज बनूंगा, मैं बड़े होके ओलंपिक्स में मेडल जीतूंगा। आज मैंने
एक स्टेडियम का उद्घाटन किया पूरनपुर में, जिसको हमने 8.5 करोड़ रुपए खर्च करके बनाया है। आप लोग जाके देखिए। मैं चाहता हूं जगह जगह ये स्टेडियम हम बनाएं। अमरिया में भी एक स्टेडियम बन रहा है आपके। जब मैंने उन बच्चों को देखा तो उन बच्चों ने मेरे से पूछा कि भैया क्या इसमें बड़े बड़े लोग के बच्चे ही खेलेंगे कि हमको भी मौका मिलेगा? मैंने कहा भैया मौका नहीं मिलेगा, मालिकाना हक मिलेगा स्टेडियम का। बैडमिंटन खेलो, टेबल टेनिस खेलो, कुछ भी खेलो, आओ मालिक के तरह आओ। हां, इसकी हिफाजत करो। मैं एक ऐसे हिंदुस्तान के लिए काम कर रहा हूं जिसमें आपके बच्चों की इज्जत हो, जिसमें आपको किसी के सामने कभी झुकना ना पड़े, जिसमें आपको हाथ फहराना ना पड़े किसी के सामने। आप लोग शांत हो। मैं जानता हूं आप क्यों शांत हो, क्योंकि आपके मन में डर है। क्या मैं सही कह रहा हूं? आपके मन में भय है कि ज्यादा बोलेंगे कल हमारे ऊपर केस हो जाएंगे, हम ज्यादा बोलेंगे तो सप्लाई इंस्पेक्टर हमारी दुकान पे आ जाएंगे, हम ज्यादा बोलेंगे तो हमको अधिकारी बुला लेंगे अपने यहां कि भैया बहुत बड़ा नेतागर्दी कर रहे हो। भाइयों, अगर तुम्हारे ऊपर केस लदेगा, मैं वो केस मिटा के अपने ऊपर ले लूंगा, चिंता मत करो। हम जैसे लोग फांसी खाने के लिए पैदा हुए, फांसी खाने के लिए, गोलगप्पा खाने के लिए नहीं, फांसी खाने के लिए पैदा हुए हैं। हम लोग के लिए मुश्किल रास्ता ठीक है, अगर उस रास्ते से आपका रास्ता आसान हो। लेकिन अपनी आवाज उठाओ। अगर वरुण गांधी के खिलाफ आवाज उठाना है, आपका स्वागत है, उठाओ। लेकिन आवाज को अपने मेरे भाई शांत मत होने दो। अगर मौन हो जाओगे तो ये भारत का लोकतंत्र मौन हो जाएगा। अगर चुप हो जाओगे तो ये भारत की आवाज दब जाएगी। क्या इतने साल हमने आजादी के लिए लड़ा ताकि हम लोग डर के मारे लोगों के सामने चुप रहें? जब हमारे बाप दादाओं ने अंग्रेजों के गोलियां खाने से नहीं डरे, तो हम ये मामूली एफआईआर से क्यों डर रहे हैं? भाइयों, मैं केवल इतना कहूंगा कि वरुण गांधी किसी पीलीभीत के बहुत बड़ी सेठ के घर कभी चाय पीने नहीं गए। वरुण गांधी किसी बहुत बड़े साहूकार के घर नहीं गए खाना खाने। लेकिन वरुण गांधी इस पीलीभीत के एक एक गरीब के सपने को बांध के अपने सीने से रखने वाले आदमी हैं। और मैं केवल एक ही चीज कहता हूं कि मेरी राजनीति केवल और केवल आपके हक, न्याय, इज्जत दिलाने की राजनीति है। जब कोविड हुआ, कोई माय का लाल नेता अपने घर से बाहर नहीं निकला। कुछ लोग काढ़ा बांटते फिर रहे थे, काढ़ा। क्या मैं सही कह रहा हूं? लेकिन वरुण गांधी हर हफ्ते में एक बार पीलीभीत आते थे। मैंने अपने बच्चों की एफडी तोड़ी ताकि इस पूरे पीलीभीत में खाने के पैकेट बटे। क्या मैं सही कह रहा हूं कि मैं गलत कह रहा हूं? मैंने दवाइयां का किसी सरकार से नहीं मांगा,
अपने जेब से मैंने ऑक्सीजन और दवाइयां खरीद के यहां के अस्पतालों में भरी है। भगवान साक्षी है इस बात का। याद रखना, अस्पतालों में क्या हमने भंडारा एक एक साल नहीं चलाया था उस समय, जहां लोग टूट गए थे।